हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी वीडियो लेकर आया हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक जानकारी साझा करना चाहता हूं कि आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा दिव्यांगता के क्षेत्र में आरसीआई के सिलेबस के अनुरूप बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। खास करके श्रवणबाधिता के क्षेत्र में लगभग सारे पेपर्स को कवर किया जा चुका है और कुछ प्रैक्टिकल्स के भी पुस्तक का रूप दिया जा चुका है। साथ ही कुछ ऐसे कॉमन पेपर हैं जैसे दिव्यांगता का परिचय, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसके अलावा इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ये जो कॉमन पेपर है जो सभी डिप्लोमा लेवल पर प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्षेत्र में हो या हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में, ये पुस्तकों का भी प्रकाशन किया जा चुका है। अगर आपको ये सारे पुस्तकें प्राप्त करनी है तो आरपी पब्लिशिंग हाउस के आप वेबसाइट पर या गूगल पर आरपी पब्लिशिंग हाउस सर्च करते हुए वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट नंबर या वहाँ से फ़ोन नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप वहाँ से हमें ईमेल और फ़ोन के माध्यम से संपर्क करते हुए आप इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे भी पब्लिशिंग हाउस का नंबर दिया हुआ है, आप वहां से भी हमें संपर्क करके इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एजुकेशन एक श्रवणबाधित बालक के लिए एजुकेशन का कौन कौन सा विकल्प है, और उन विकल्पों में सबसे पहले मैं आवासीय विद्यालय के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और इसमें हम ये जानेंगे कि आवासीय विद्यालय क्या है और स्पेशल एजुकेशन में आवासीय विद्यालय का क्या एक महत्व है, और साथ ही हम इसके गुण और इसके दोष के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेष शिक्षा क्या है। तो अगर हम विशेष शिक्षा की हम बात करें तो विशेष शिक्षा का अर्थ होता है विशेष रूप से सृजित की गई ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो विशिष्ट दिव्यांगों के शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। और ऐसी शिक्षा के लिए विशेष शिक्षक, विशेष शैक्षणिक सामग्री, अन्य विशेष तकनीकों का हम प्रयोग करते हैं, और साथ ही हम अनुकूलित करके उसको एडाप्टेशन करके हम अन्य संसाधनों का इन बच्चों के साथ प्रयोग करते हुए हमें उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं। अगर इस प्रकार की अगर हम प्रणाली को अनुपालन कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि वह इस प्रकार की शिक्षा है जहाँ पर एक दिव्यांग बच्चों की शिक्षा दिया जाता है। अगर हम आवासीय विद्यालय की बात करें तो आवासीय विद्यालय में अगर रायबन का अगर हम कथन के अनुसार देखें तो आवासीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत छात्रावास इस प्रकार से होना चाहिए कि बालक को घर से अलग रहने की परिस्थिति में ज़्यादा समस्या का समाधान न करना पड़े। और रायबर्न ने छात्रावास शिक्षा के बारे में बताया था कि छात्रावास घर के बाहर एक घर की परिकल्पना को पूरा कर सकता है। उन्होंने इस प्रकार की सोच रखी थी, इस प्रकार के अपने विचार लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। और आवासीय विद्यालय में ऐसा ही होता है कि हम उस विद्यालय में एक बच्चे को जो घर का वातावरण है वही वातावरण हम वहाँ पर एक बनाते हैं, और उस वातावरण में हम उस बालक को जो है शिक्षा दीक्षा देते हैं। और इस वातावरण में जिस तरह से एक बालक घर पे सारी दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद वो पठन पाठन के लिए विद्यालय जाता है, ठीक उसी प्रकार आवासीय विद्यालय में भी वो सारी अपनी दैनिक क्रियाकलाप करने के उपरांत वह क्लासरूम में पठन पाठन करता है और वहाँ से अधिगम करते हुए वो सीखता है। तो इसके कुछ गुण हैं आवासीय विद्यालय के, जिसमें आवागमन की जो असुविधा नहीं होती है। मतलब कि अगर एक डे स्कूल में छात्र पढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि उसे घर से अपने दैनिक क्रियाकलाप करने के बाद पठन पाठन के लिए वो घर से विद्यालय उसे जाना होगा। अगर विद्यालय काफ़ी दूर है, उस कंडीशन में बालक का पठन पाठन प्रभावित हो सकता है। उस स्थिति में उसे आवागमन के लिए संसाधन होना
आवश्यक है। लेकिन आवासीय विद्यालय में, क्योंकि जिस वो विद्यालय में रहता है वहीं दैनिक क्रियाकलाप करने के उपरांत वहीं पर जो है उसे पठन पाठन की सुविधाएं होती हैं, वो जाकर वहाँ पर वो पठन पाठन करता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सर्वांगीण विकास जो है संभव हो पाता है, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट, वहाँ पे प्ले ग्राउंड भी होता है, कुछ वहाँ पे अलग अलग जो ट्रेनर्स हैं वो सब भी होते हैं, जैसे फिजिकल के लिए, पीटी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए और भी बाकी चीज़ों के लिए जो है वहाँ पर एक प्रशिक्षक होते हैं या प्रशिक्षणकर्ता होते हैं जो उनको प्रशिक्षण देते हैं। तो इसलिए उन बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट पठन पाठन के साथ उनका शारीरिक और भी सारे जो विकास के पक्ष हैं वो सारे यहाँ पर संभव हो पाता है। तो इसलिए यह एक बेनिफिट है कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है आवासीय विद्यालय के माध्यम से हम एक बच्चे का करते हैं। उसके बाद अवरोध मुक्त वातावरण भी यहाँ पर, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट भी वहाँ पर आवासीय विद्यालय में होता है। तो ये भी एक बेनिफिट से खास करके स्पेशल नीड्स वाले बच्चे के लिए। और यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ही अच्छे से संगठित की जाती है, बहुत अच्छे से यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है, एक्टिविटीज़ कराया जाता है, क्योंकि एक बच्चे के लिए प्ले ग्राउंड वहाँ पर अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है। लेकिन अगर यहीं घर के वातावरण में देखें तो वहाँ पर बालक के पास इस तरीके की सुविधाएं नहीं होती, वो कहीं पार्क में या कहीं दूर के कोई प्लेग्राउंड में जाकर वो एक्टिविटीज़ करता है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर एक एडवांटेज के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम दोष की बात करें तो दोष में एक बालक को समाज से अलग हो जाता है, क्योंकि वो फैमिली से क्या होता है दूर चला जाता है, जिसके वजह से जो है उसको एक, आप कह सकते हो कि जो घर परिवार के जो सदस्यों से जो उसका एक लगाव है, जो उसका एक इंटरेक्शन घर के परिवेश में रहने के बाद जब होता, वो चीज़ें वहाँ पर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो घर से दूर रहता है, जिसके वजह से जो फैमिली मेम्बर से मिलना है और भी जो रिलेटिव उसके मेंबर्स हैं उनसे मिलना जुलना नहीं हो पाता है। इस स्थिति में जो है वो समाज से जो है अलग महसूस करता है, समाज से अलग रहकर वो पठन पाठन करता है। इसके अलावा अधिगम का जो स्थानांतरण है वो कहीं ना कहीं एक समस्या बनी होती है और वो बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। इसका कारण ये है कि जब बालक एक फैमिली परिवार में जब होता है तो वहाँ पर उसके दादा दादी, चाचा चाची, अन्य जो परिवार के सदस्य हैं वो सदस्य उसके साथ हर वक्त हर समय कुछ न कुछ उसके साथ क्रियाकलाप करते रहते हैं, उसको कुछ हर समय कुछ न कुछ इंस्ट्रक्शन, उसकी गलतियों को जो है सुधार करना, इस तरीके की क्रियाकलाप करते रहते हैं। तो बालक वहाँ पर एक बेहतर तरीके से वो अधिगम करता है, बेहतर तरीके से सीखता है, जो कि आवासीय विद्यालय में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पाती, इस प्रकार की क्रियाकलाप वहाँ पर नहीं किया जाता है। इसके बाद हम देखें तो विशेष आवासीय विद्यालय की अगर हम संख्या की बात करें तो वो स्पेशल एजुकेशन में खास करके अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है, काफ़ी कम है। और सभी बच्चों को इस प्रकार के आवासीय विद्यालय की सुविधाएं मिल पाना, सभी आवासीय विद्यालय में एक विशेष आवश्यकता वाले बालक रह के शिक्षण प्रशिक्षण कर पाएँ, ये संभव नहीं है। साथ ही सभी आवासीय विद्यालय को हर एक लेवल की हम बात करें, अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करें या और भी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ये संभव नहीं है कि हम सभी को एक स्पेसिफिक तरीके से आवासीय विद्यालय उपलब्ध उनको हम करा सकें। तो ये भी एक हमारे लिए एक चैलेंजेज है और एक हम आवासीय विद्यालय के एक मेरिट के तौर पर या एक लिमिटेशन के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जो कि इस आवासीय विद्यालय के बारे में वो भी बेहतर तरीके से जान सकें। धन्यवाद।